अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और बात करी दरभंगा में भेल तिहरा हत्याकांड के, जेकर अखन तक एफआईआर दर्ज नहीं भ सकल हन। दरभंगा में काल्हि भेल तिहरा हत्याकांड में अखन तक एफआईआर दर्ज नहीं भ सकल हन। दरअसल मृतक के परिजन के तरफ से अखन तक कोनो आवेदन नहीं दिल गेल हन। पुलिस विभाग द्वारा इंतजार कयल जा रहल है जे ड्राइवर जे अखन घायल छथि हुनका होश में आवे के बाद पूरा बयान लेल जात और मामला दर्ज किया जात। देखिए, इसके विषय में कल भी हमने बताया था, घटनास्थल पर गए थे तो प्रेस के लोग आए थे, उनको बताया था। उसमें अभी और कोई खास प्रोग्रेस नहीं है। एफएसएल की टीम कल रात को नहीं आ पाई थी, आज टीम आएगी, उसको जांच करेगी। और लास्ट जो हमारा था कि मृतक के घर वालों की तरफ से भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं है। जो ड्राइवर है जो इलाजरत था उसका फर्द बयान लिया गया है। आवश्यक हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, अनुसंधान हम लोग का जारी है। लेकिन आवेदन प्राप्त होता है कहीं से तो फिर हम लोग एफआईआर करेंगे, नहीं तो इनके ड्राइवर के फर्द बयान के आधार पर ही हम लोग एफआईआर दर्ज करके आगे बढ़ेंगे। दरअसल वर्चस्व के लड़ाई में गोलीबारी में 3 लोग के मौत हो गई छल। ओते एक ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी हो गए छलथि। घायल के स्थिति नाजुक बनल है। बतायल जा रहा है कि बहेड़ी थाना क्षेत्र के निमैठी चौक के पास कुछ लोग द्वारा गोलीबारी कयल गेल, जाहि में मौके पर ही बहादुरपुर थाना क्षेत्र के उज्जौल निवासी स्वर्गीय रविंद्र सिंह के पुत्र मनीष कुमार सिंह, स्वर्गीय शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के पुत्र अनिल सिंह और गनर के मौत हो गई, जबकि ड्राइवर घायल बतायल जा रहा है। घायल ड्राइवर के डीएमसीएच में भर्ती करायल गेल, जहां हुनक स्थिति चिंताजनक बनल है। पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार बतौलन जे घटनास्थल पर दोनों तरफ से गोलीबारी के सूचना मिल रहा है। यदि गाड़ी के अंदर से खोखा बरामद भेल हन तो लग रहा है कि दोनों तरफ से गोलीबारी कयल गेल हन। फिलहाल घटना के कारण के पता नहीं चल रहा है, लेकिन अनिल सिंह भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग छला। बहादुरपुर, बिशनपुर, लहरियासराय, समस्तीपुर जिला समेत कई थाना में दर्जन भर से अधिक मामला उनका पर दर्ज है। एसएसपी बतौलन जे एफएसएल के टीम बजायल गेल हन, जांच के लेल जांच जारी है। बहेड़ी थाना अंतर्गत निमेठी चौक पे खबर मिली थी कि कुछ गोलीबारी हुई है। इसके सत्यापन में एसएचओ आए थे यहाँ पे। उसमें 2 लोगों की बॉडी मिली है, 2 लोग और घायल थे। एक और व्यक्ति थे जो लग रहा था कि अभी जिंदा है या मर गया, वो पुष्टि नहीं हो पा रही थी। सभी को भेजा गया अस्पताल के लिए और आगे कार्रवाई की जा रही है। इसमें बाकी पूछताछ भी हो रही है। एफएसएल की टीम भी बुला ली गई है यहाँ पर। घटनास्थल और जो गाड़ी यहाँ पे जब्त हुई है उसकी जांच करने के लिए, सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए। अभी कुछ इस मामले में कह पाना मुश्किल है। जो घायल जो मर गए, एक मुकेश सिंह नाम आया है और एक और है जो अनिल सिंह नाम आया है। अनिल सिंह का इतिहास, आपराधिक इतिहास पाया गया है पहले से, तो अभी कुछ कह पाना मुश्किल है किस लिए, किस कारण से हत्या हुई है। इसकी जांच हो रही है, आगे अनुसंधान में सभी बातें क्लियर। सर, कितने राउंड गोली चली हुई लगभग? इसकी पुष्टि अभी कर पाना मुश्किल है। जो शीशा डैमेज है गाड़ी का, उसके अंदर देखने से वहाँ पे 10-12 खोखे दिख रहे हैं, तो वो संभवतः अंदर से गोली चलाई गई होगी। बाहर से गोली चलाने पे अंदर खोखा नहीं रहता तो। और फायरिंग जो बताई जा रही है कि यहाँ पर नहीं हुई है, यहाँ से कुछ दूर हटकर हुई है, तो उस जगह का भी मुआयना किया जा रहा है। वहाँ पर भी टीम जाएगी, एफएसएल की टीम, वहाँ भी सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे। सभी पहलुओं पर जाँच किया जा रहा है। जल्द से जल्द इसमें हम लोग को उम्मीद है कि इसमें कार्रवाई मामला का तो जानकारी नहीं है। सिर्फ हम लोगों को यह जानकारी मिला कि जे गोली लग गया है अनिल सिंह को। हम लोग दौड़े दौड़े घर से गए, निमैठी में लगा है। ऑन स्पॉट पर जाकर के देखे तो ये लोग को एम्बुलेंस लेकर के चलाया, थोड़ा सा जान बचा हुआ था डीएमसीएच के लिए। वहाँ एक लड़का और जो मेरे ग्रामीण हैं मनीष कुमार सिंह, उसकी मौत हो चुकी थी। मतलब कितने लोग थे इसमें? इसमें टोटल 4 लोग थे। तो अभी तक क्या जानकारी मिल रही है आपको? अभी तक कोई जानकारी इस तरह का नहीं मिल रहा है कि ये निमैठी में। अच्छा, कुछ विवाद का कारण पता चल रहा है? किससे विवाद? फिलहाल कोई विवाद का कारण पता नहीं चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अंजनी सिंह। कहाँ घर हुआ आपका? उज्जौल। अच्छा, ये लोग उज्जौल से निमैठी क्यों जा रहे थे, कुछ जानकारी है? कोई जानकारी नहीं। अब परिवार के लोग ही बताएंगे जो कहीं से फ़ोन आया या किसी ने मैसेज दिया कि भाई फलाने जगह आपका काम है या आपको आना है, ऐसा कोई जानकारी हम लोगों को नहीं है।
एवं दोसर तरफ वरीय पुलिस अधीक्षक के साप्ताहिक जनता दरबार आयोजित भेल। दरभंगा में वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के साप्ताहिक जनता दरबार आयोजित भेल। लगभग 4 दर्जन से ज्यादा लोग सब अपन फरियाद लऽ कऽ पहुँचल छलाह। ज्यादातर फरियाद जमीनी विवाद और मारपीट से संबंधित छल, जाहिमे थाना स्तर पर कार्रवाई नहीं होइ छल। लोग सब आहत छथि और अपन फरियाद लऽ कऽ वरीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात केलनि। आज मुख्य वही ज़मीनी विवाद से संबंधित कुछ मसले थे और ज़्यादातर मसले कांड के अनुसंधान से संबंधित थे। सभी में जो पदाधिकारी हैं, संबंधित पदाधिकारी, उनको निर्देशित किया गया है। कुछ एक ऐसे आवेदक आए थे जो पहले भी यहाँ पर आए हुए थे और उनका कहना था कि थाना स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो उन थानों से आज 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगा गया है। कुछ में सर्कल इंस्पेक्टर्स को जांच करके रिपोर्ट समर्पित करने के लिए निर्देशित किया गया है। कहाँ घर भेल? बांध बस्ती थाना मब्बी होती की समस्या? जी सर, जमीन का है सर, मेरे जमीन में चाटी लगा लिया है। मैं रोकने के लिए तो सर गाली गलौज देकर जान लेकर के भागे, थाना गए। थाना में भी सर कोई इंसाफ नहीं किया, कहा जाओ भागो। कहाँ घर हुआ? कुशरी कुशेश्वर स्थान कुंडी, थाना कुशेश्वर स्थान। क्या समस्या? सर पिछले 5 वर्ष से अपनी ज़मीन में सर घर बना रहे हैं सर। वो दारू हथियार माफिया से घर बनाने नहीं दे रहे, 1 लाख भंडारी टैक्स मांग रहे हैं, जबकि सरकारी ज़मीन से नापी नहीं सर हो चुकी है। कहाँ घर हुआ? थाना क्या हुआ? आवेदन पर कोई सुनवाई रात में दारू एसीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन शुरू भऽ गेल। आँख या कॉर्निया डोनेशन के लेल आब डीएमसीएच से एकटा बढ़िया खबर है। दरअसल डीएमसीएच में अब कॉर्निया और आँख के ट्रांसप्लांट केनाइ शुरू कऽ देल गेल हन। दरभंगा के लोग के अब बाहर जाए के जरूरत नहीं पड़त। दधीची देहदान समिति के एहिमे अहम रोल रहल हन। आँख या कॉर्निया डोनेशन में परिजन के भूमिका अहम होइत अछि। परिजन अपन घर के लोग के प्रोत्साहित करैत छथि। दरअसल लोग में आँख डोनेट करे के लऽ कऽ भ्रांति अछि। एकर जागरूकता फैलावे के जरूरत अछि ताकि ई भ्रांति खत्म भऽ सके। आम आदमी के एहिमे आगा आबऽ पड़त। डोनेशन करे वाला के प्रति अधीक्षक और उपाधीक्षक आभार जतौलनि और उनका प्रमाण पत्र दिलनि। यादगार, बहुत ही खुशनुमा दिन है, क्योंकि ये शुरुआत की गई थी बहुत पहले आई बैंक की, लेकिन असल उसका क्रियान्वयन जो होना चाहिए था वो हमारे, जब हम इसके पहले पूर्व HOD हुआ करते थे आई विभाग में, तब शुरुआत हुई थी, लेकिन वो लगभग ठप पड़ा हुआ था। कहीं से कोई दान का हम लोगों को कोई खबर ही नहीं मिलती थी। लेकिन अचानक हमारे पास ये खबर आई तो मेरे लिए तो बहुत ही हर्ष का विषय रहा।
और हम खासकर विशेष रूप से उनको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं बद्री प्रसाद महनसरिया जी की परिवार वालों को, जिन्होंने ये डिसीजन लिया। ये डिसीजन बहुत होता है, सब लोग लेते हैं, लेकिन वो बहुत इमोशनल क्षण होता है जबकि मरणोपरांत ये डिसीजन उनके परिजनों को लेना पड़े, तो वो उनका बहुत अहम रोल होता है। और आज उनकी ही वजह से ये 2 लोगों को आज कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया गया है, जो सफल प्रत्यारोपण हुआ है डॉक्टर रणधीर कुमार के द्वारा। तो हम सबको अपनी हार्दिक बधाई देते हैं और इसकी जो शुरुआत हुई है उसके लिए सबों का अभिनंदन करते हैं। और खासकर दधीची देह दान समिति का बहुत आभार है और अभिनंदन है उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय मिथिला संघ द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयुक्त कार्यालय के समक्ष कयल गेल। अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा के ओर से प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना देल गेल। धरना स्थल लहरियासराय में ई धरना देल गेल। धरना के दौरान कुछ मांग सरकार के सामने राखल गेल हन, जाहिमे दरभंगा में एम्स निर्माण अविलंब करायल जाए, डीएमसीएच के नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के शीघ्र चालू कयल जाए, सब रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कयल जाए, दरभंगा हवाई अड्डा के विकसित को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनायल जाए, दरभंगा से राजधानी ट्रेन के परिचालन कयल जाए। इसके अलावा और कई मांग इनका सबके फहरिस्त में शामिल छल। केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने हम लोग को मजबूर कर दिया है कि आप लोग धरना पर लगातार बैठे रहिए, आंदोलन करते रहिए और हम लोग राजनीति करते रहिए। खास करके वैसे सवाल पर एम्स की लड़ाई अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा 20 वर्ष से लड़ रही है। 2015 में स्वीकृति प्रदान हुई और माननीय श्री संजय कुमार झा जो जल संसाधन मंत्री हैं, उस समय में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान की। डीएमसीएच में जमीन क्या हुआ हम डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्टकट जनता के बीच में रखेंगे। बनना शुरू हुआ, तोड़फोड़ शुरू हुआ, लेकिन उस समय में यह ध्यान शायद नहीं आया जो यहाँ चूंकि डीएमसीएच है इसीलिए आवागमन या और दिक्कत को लेकर के या डीएमसीएच के स्वामित्व पर खतरा होगा, ये सब उस समय में नहीं सोच करके वहीं स्वीकृति प्रदान की गई बनने का। बाद में बिहार सरकार इस पर संज्ञान लिया और फिर सोभन के नज़दीक, जहाँ से मुजफ्फरपुर भी नज़दीक है और लगभग उत्तर बिहार के सभी जिला आसानी से वहाँ आ सकते हैं, चूँकि नज़दीक में हवाई अड्डा, जहाँ एम्स बनेगा वहाँ हवाई अड्डा मस्ट होना चाहिए, आवागमन की सुविधा निश्चित होनी चाहिए। तो उस ख्याल से और दरभंगा एक नया दरभंगा शहर बसाने के ख्याल से भी, ये दोनों ख्याल से बिहार सरकार ने वहाँ 150 बीघा जमीन की स्वीकृति प्रदान की। माननीय मुख्यमंत्री ने निरीक्षण भी किया, आगे काम बढ़ रहा है। लगभग 235 करोड़ से ज़्यादा रुपये की स्वीकृति भी भराने के लिए दी गई। बीच में राजनीतिक प्रकरण के चलते और राजनीतिक बेनिफिट हो हमको, हम लोगों को जो लगता है, उस ख्याल से जो जांच प्रक्रिया में यहाँ बनने के लिए सोभन में स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी, उसको फिर केंद्रीय सरकार ने बदल दिया है कि बिहार सरकार को किस जगह पर एम्स बनाएंगे यह बिहार सरकार का पावर है। सुरेंद्र नारायण मिश्र, अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा महासचिव। निश्चित रूप से ये केंद्र सरकार की दोहरी नीति है। मोदी जी ने मंच से घोषणा किया था कि अब हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज पे चढ़ेंगे, और आप देख लीजिए टिकट में किस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है, जबकि दरभंगा जो एयरपोर्ट है देश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरकार को देने वाला एयरपोर्ट है, और उस हिसाब से यहाँ के लोगों को फैसिलिटी के नाम पे शून्य कुछ भी नहीं मिलता। तो हम लोगों का मांग है जो दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा मिले और उसके तहत तमाम सुविधाएं यहाँ के लोगों को मिले, और भारत के जिन जिन राज्यों से आवागमन नहीं है तमाम राज्यों से आवागमन हो, और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने के बाद विदेशों से यहाँ के मिथिला के लोग
विदेश भी एयरपोर्ट के माध्यम से भ्रमण करेंगे। दरभंगा में जल जीवन हरियाली के लोग एक समीक्षा बैठक आयोजित किया गेल। जल जीवन हरियाली योजना के लोग एक समीक्षा बैठक दरभंगा में आयोजित किया गेल। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में समाहरणालय अवस्थित सभागार में ये बैठक आयोजित भेल। उप विकास आयुक्त दरभंगा प्रतिभा रानी और कई पदाधिकारी में भाग लेलन। आयोजित जल जीवन हरियाली कार्य योजना के समीक्षा कर जिलाधिकारी राजीव रोशन कई दिशा निर्देश दिलन। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा प्रजा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गेल। दरभंगा के सदर प्रखंड अंतर्गत बल्हा पंचायत के बल्हा गांव में लोजपा रामविलास द्वारा प्रजा संवाद कार्यक्रम के आयोजन किया गेल। प्रखंड अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोजपा रामविलास के नेता प्रदेश महासचिव प्रदीप ठाकुर के नेतृत्व में आम जन से स्थानीय समस्या एवं मुद्दा के जानकारी लेल गेल। एहि दौरान अधिकांश लोग बिजली विभाग के लापरवाही के कारण सिंचाई में समस्या होने के बात के प्रमुखता से रखलन। लोग बतौलन जे खेत में बोरिंग तक गाड़ल अछि, पर सरकार के निर्देश के अनुसार एग्रीकल्चर स्कीम के तहत सस्ती बिजली के कनेक्शन आज तक बोरिंग तक नहीं पहुँचायल जा सकल हन। एहि के लेल विभाग के कई बेर आवेदन दिल जा चुकल अछि। एहि के अलावा बल्हा हाई स्कूल से मानिक गाँव तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर भी लोग सब बल दिलन। एहि के अतिरिक्त स्वास्थ्य, शौचालय, नली गली एवं नल जल आदि के भी समस्या सामने आयल। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देत लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव प्रदीप ठाकुर बतौलन जे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नव बिहार के परिकल्पना के साथ कार्य कर रहा है। एहि के तहत जहां एक तरफ वो व्हाट्सएप नंबर जारी को आमजन से बिहार के लिए सुझाव मांगलन हन, ओते दोसर तरफ प्रजा संवाद कार्यक्रम के द्वारा आमजन के स्थानीय समस्या के जानकारी प्राप्त को ओकर समाधान हेतु प्रयासरत छथि। एहि क्रम में आई बल्हा में प्रजा संवाद कार्यक्रम के आयोजन किया गेल। एतऽ स्थानीय लोग जे समस्या बतौलन ओकर कारण के अध्ययन को एकर समाधान के लिए पूरा प्रयास किया जाए। एहि दौरान जिलाध्यक्ष देवेंद्र झा, प्रभाकर ठाकुर, प्रवीण झा, गुंजन कुमारी, प्रदीप कुमार पासवान, अमरेश सिंह राठौर, मोहन कुमार ठाकुर आदि मौजूद चला। हम लोग दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के बल्हा भूस्कुल पंचायत में प्रजा संवाद कार्यक्रम को लेकर पहुँचे हैं और यहाँ सदर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में आज यहाँ प्रजा संवाद का आयोजन हुआ है। हम लोग इस संवाद के तहत क्षेत्र की जन समस्याओं को ले रहे हैं। हमारे नेता लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से, जहां वे लोगों से सुझाव ले रहे हैं कि नया बिहार कैसे बनाए। नए बिहार की परिकल्पना के लिए वो लोगों से सुझाव ले रहे हैं और वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता गांव-गांव, पंचायत जा रहे हैं लोगों की समस्या लेने के लिए, उनके दुख में भाग लेने के लिए। और जब यह डाटा, जब यह समस्या हम लोगों के पास आएगी, इस पर हम लोग काम भी करेंगे, इन लोगों को समस्या से मुक्ति दिलाने का प्रयास भी करेंगे और नया बिहार जो बनेगा चिराग पासवान के नेतृत्व में, उसकी परिकल्पना भी इसमें आधारित होगी। इसी काम को लेकर हम लोग जनता के बीच निकले। हम लोग कार्यक्रम है कि जनता का क्या समस्या है उसको हल करने के लिए, हम लोग समस्या जानने के लिए कि उन लोगों को किस हद तक समस्या है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, उनकी जानकारी लेने के लिए हम लोग बल्हा पंचायत पहुँचे और हम लोग ने नोटिस भी किया कि उन लोगों को किन किन चीज़ की ज़रूरी है। बहुत चीज़ उन लोगों ने कष्ट से मतलब जूझ रही है, उस चीज़ को हम लोग नोटिस किए। वो हम लोग ऊपर तक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चिराग पासवान जी तक पहुंचाने के काम करेंगे। SCS मिथिला के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।